हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ खुशखबरी निकल के आ चुकी है। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बता दें कि रेलवे ग्रुप डी जो यहाँ पर 21,997 वैकेंसी पर निकाली गई थी तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दिया गया है कि इसका एग्ज़ाम जो है आपका जुलाई से अगस्त के बीच में यहाँ पर लिया जाएगा। तो जुलाई से अगस्त के बीच में इसका एग्ज़ाम क्यों लिया जाएगा, इतना लेट इसका एग्ज़ाम क्यों लिया जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है वो कब तक हो रहा है? जून तक। कब तक? जून तक। तो इस कारण से जो है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है जुलाई से अगस्त में यहाँ पर लिया जाएगा। अब सबसे मेन बात है कि इसका जो एग्जाम जुलाई से अगस्त में लिया जाएगा, इस एग्जाम को आप यहाँ पर क्रैक कैसे करें। मेन मुद्दा तो ये आता है कि एग्जाम को क्रैक कैसे करें, क्योंकि इस एग्जाम में जो आप एग्जाम देते हो, एग्जाम के बाद जो आप पीईटी देते हो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो एग्जाम पर ही मेरिट बनता है। आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो बस क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है। जैसे मैं आपको चलिए नीचे में यहाँ पर दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं अगर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम पैटर्न है, आप यहाँ पर देखिएगा कि इसी पर पूरा मेरिट, पूरा सिलेक्शन आपका यहाँ पर दिया रहता है। अब मेनली जो है रेलवे ग्रुप डी के जो बच्चे होते हैं वे क्या सोचते हैं कि सिर्फ एग्जाम को पास कर लेंगे, पास करने से सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ध्यान से समझो। जैसे कि यहाँ पर जो है टोटल जो वैकेंसी है आपने देखा 21,000 के आसपास है, ठीक है, 21,900 कुछ वैकेंसीज है। और फॉर्म अप्लाई जो हुआ है लाखों में हुआ है, मतलब मान के चलो कि 50 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में हुआ होगा तो 50 लाख से भी ज़्यादा बच्चा, ठीक है, 50 लाख से भी ज़्यादा बच्चा जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, जितना भी बच्चा हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बैठेगा। तो क्या सभी बच्चा एग्जाम निकालेगा? नहीं, सभी बच्चा एग्जाम नहीं निकालेगा। कुछ बच्चे एग्जाम निकालेंगे जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए यहाँ पर भेजा जाएगा। लेकिन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो है आपका जो दौड़ धूप है उसके लिए कितना बच्चा को भेजा जाएगा, यहाँ पर इन्होंने पहले से डिसाइड करके रखा है कि हम कितना बच्चा को भेजेंगे बेस्ड ऑन मेरिट ऑन सीबीटी द कैंडिडेट्स। 3 गुना वैकेंसी का, 3 गुना, ठीक है। तो वैकेंसी अगर देखें तो 21,900 है, तो इसको हम सीधा सीधी ले लेते हैं ना 22,000, ठीक है, क्योंकि 22,000 से सटा हुआ है। और 3 गुना बच्चा को है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भेजेगा, मतलब 66,000 बच्चा को, 50 लाख बच्चा में से मात्र 66,000 बच्चा जो है यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए पहुँचेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी। फिर डीवी में मान के चलिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बच्चा पहुँचेगा वह मान के चलते हैं कि कितना बच्चा पहुँचेगा, 1:1 के रेशियो में पहुँचेगा या 1:2 के रेशियो में। तो चलिए वही चीज़ भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है ये बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सीबीटी सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन पीईटी, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी द इक्वल द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज इन द रेशियो 1:1। मतलब डीवी के लिए जो बच्चा को यहाँ पर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को वहाँ पर 21,900 जितना वैकेंसी है उतना ही बच्चा को बुलाया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि यहाँ पर अब बच्चा छटना शुरू हो जाएगा। मतलब मेरा मतलब यहाँ है कि अब यहाँ पर जो है आपका जो है वेटिंग लिस्ट बनना शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? वेटिंग लिस्ट बनना। मतलब अगर आपका कट ऑफ से कम मार्क्स है तो आप यहाँ पर छटना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। अब आप ही देख के देखो कि 50 लाख बच्चा एग्जाम दिया, फिजिकल 66,000 बच्चा हुआ, उसमें से भी छट के डीबी में जा रहा है, तो आपका कट ऑफ कितना हाई रह सकता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, टोटल 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का समय है। जनरल साइंस से 25 है तो बच्चा टारगेट करके चलेगा 20, मैथ में 25 है 20 टारगेट करके चलेगा, रीजनिंग में 30 है तो 25 टारगेट करके चलेगा, जनरल अवेयरनेस में 20 में से 10। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आपका हो गया यहाँ पर 20 20 40, 10 50, 60 70 और 5 75। मतलब एक एवरेज स्कोर जो है 100 में से 75। अगर आप रेलवे ग्रुप डी में किसी भी जोन में फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको जो मार्क्स लाना होगा 100 में से 75 मार्क्स लाना होगा। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकालना है, मतलब 75 से ज़्यादा ही लाना होगा। मान के चलो 76, 77 या 78 मार्क्स आपको यहाँ पर लाना होगा। अब यहाँ पर बात करें अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, तो जो लोग मेल कैंडिडेट है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है मेल फीमेल, और ये आपका हो गया फीमेल कैंडिडेट का। ये आपका जो है क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है? क्वालिफाइंग। मेल कैंडिडेट के लिए अगर बात करें तो 35 kg का वजन उठाना है 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर। फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 kg का वजन उठाना है 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर। मेल कैंडिडेट को 1000 मीटर का रनिंग करना है 4 मिनट 15 सेकंड में। फीमेल कैंडिडेट को भी 1000 मीटर का रनिंग करना है लेकिन 5 मिनट 40 सेकंड में। तो अगर आप भी यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई किए तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ जोन्स जो दिए हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि किसमें सिलेक्शन के चांसेस कितने मार्क्स पर हैं। तो अगर आपने गुवाहाटी में अप्लाई किया है, किसमें, अगर आपने गुवाहाटी में अप्लाई किया है, मुंबई में और चेन्नई में, तो आप सेफ़ हो। क्या हो? आप यहाँ पर सेफ़ हो। बाकी आपने कहीं भी अप्लाई किया है तो आप सेफ़ नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने गुवाहाटी, मुंबई या चेन्नई किया है तो आपको 65 to 70 मार्क्स पर भी यहाँ पर जो है फिजिकल के लिए उठा लिया जाएगा। लेकिन आपने कहीं और अप्लाई किया है तो वहाँ पर आपको 75 प्लस मार्क्स पर ही जो है फिजिकल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा।
रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो अभी भी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत समय है, आपका जुलाई से अगस्त के बीच में जो है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। रेलवे ग्रुप डी के लिए जो प्रैक्टिस सेट है, बेस्ट बुक है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी। को भी पता है कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में अभी बहुत ज़्यादा समय है। पहले आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम ये लोग जून तक खत्म करेंगे और जुलाई से अगस्त के बीच में ये लोग रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लेंगे। तो अगर आप भी अभी तक रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं थे तो अब सीरियस हो जाइए, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कीजिए। बुक नहीं खरीदा है तो बुक खरीदो, और अगर पहले से बुक खरीदा है तो उसी बुक को 2 बार 3 बार बनाओ, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।